फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 9 तक। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबदा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुधि ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चल जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियां समतल की जाएं और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इस्राएल महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपने महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु जब सियोन के निवासियों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे।
प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य: प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 6, 8 से 11 तक। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा, इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानें, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 6। जब कैसर तिबेरियस का शासन काल के 15वें वर्ष में पोंतुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था। हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतूरिया त्रखोनीतिस का राजा, लिसानियस अबिलेना का राजा था। जब अन्नस और कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है।
निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। आज के पहले पाठ में बारूक नबी के ग्रंथ से है, जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अपना शोक संताप दुख के सभी वस्त्र समाप्त करो और ईश्वर की महिमा के सौंदर्य को धारण कर लो। ईश्वरीय न्याय का लबादा पहन लो। अब प्रभु का मुकुट जो तेरे लिए महिमा प्रकट करता है, उसे पहन लो, क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है, शांति देने आ रहा है। वह हमारे मार्ग के सभी बाधाओं को दूर करेगा। हमारी कठिनाइयों में ईश्वर हमारा साथ रहेगा और वही ईश्वर अपने लोगों का उद्धार करेगा और वे जो बाबुल देश में निर्वासित हैं, उसे फिर वापस अपना देश ले जाएगा, उसे पूर्ण शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके लिए संत पौलुस कहते हैं कि आपका प्रेम, आपका ज्ञान हर प्रकार की अंतर्दृष्टि के में बराबर बढ़ता जाए और आप ईश्वर के आगमन यानी यीशु के आगमन के लिए अपने को पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, ताकि हम सभी ईश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा के द्वारा उनकी धार्मिकता तक पहुंच सके। यही कारण है कि यूहन्ना बपतिस्ता जो यीशु के आने के तैयारी में वे हम लोगों को और अपने लोगों को तैयार कर रहा था, पश्चाताप का बपतिस्मा, ताकि शुद्ध मन और हृदय से यीशु मसीह के आगमन की तैयारियां कर सके। वह एक राजदूत है, प्रभु के आगमन का राजदूत, और हमको भी यीशु ने राजदूत बनाया है, ताकि यीशु के पुण्य कर्मों को धारण करे, उनकी पवित्रता को धारण करे, ताकि वह हम सबों को स्वर्ग राज्य से भर दे, ताकि हम सभी ईश्वर के महिमा में सदा सर्वदा के लिए राज्य करें। यह समय हमारी तैयारी की है।
हमारे घर में मनमुटाव है, छल कपट है, एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, एक दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ मनमुटाव है। यह समय है कि शुद्ध मन हृदय से मेल मिलाप, प्रेम भाव और पश्चाताप के आंसुओं के द्वारा अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को तैयार करे, ताकि यीशु मसीह हमारे पवित्र हृदय में निवास करे और हमें अपनी पवित्रता में निरंतर अपनी ओर ले चले, स्वर्ग राज्य से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भर दे, कि हम केवल अपने हित के लिए नहीं परंतु दूसरों के हित के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सके। जय यीशु।